नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, हमने आज कक्षा 8 का पेपर लिया है। ठीक है, जो इतिहास भूगोल से संबंधित है, ये वार्षिक परीक्षा 2023 से संबंधित है। समय देख सकते हैं बच्चों, 2 घंटे 30 मिनट का है। पूर्णांक जो है बच्चों वो 100 नंबर का है। ठीक है बच्चों, देखिए इसको हम आगे शुरू करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों। पहला प्रश्न दिया गया है, कहता है, ठीक है, कहता है बच्चों कि नोट दिया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, कहता है सही उत्तर का, ठीक है, चुनकर, मतलब सही उत्तर चुनकर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न लिखा है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? तो पुर्तगाली था बच्चों, जिसका नाम वास्को डिगामा था। 1498 में भारत में आया था। तो इसका पहला विकल्पी, मतलब पहले का विकल्पी नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखें, ये देख सकते हैं आप लोग, आपको दिया गया है दूसरा प्रश्न विकल्पी, पहले का दूसरा विकल्पी दिया गया है। लिखा है, कहता है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। तो इसका पहला विकल्पी मतलब खा का पहला विकल्पी सही हो जाएगा। फिर लिखा है बच्चों गा, कहता है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया, किसने पराजित किया था? अहमद शाह अब्दाली ने। किसने बच्चों? अहमद शाह अब्दाली ने। तो गा का पहला सही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे ही है क्वेश्चन। कहता है रेगुलेटिव, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था सर 1773 में। विकल्प नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन कहता है पहली रेल, ठीक है, बोरीवली से थाने के बीच कब चली? यानी कि पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच कब चली? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 1853 ईस्वी में। 1853 में चली। अगर जो कहीं आपको 1853 नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आप 1854 लगाएंगे, अन्यथा जहाँ अगर कहीं मिलता है तो वहाँ 1853 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कहता है बच्चों? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको। लिखा है कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ किसको शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे यहाँ पे पशुपालन भर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, पशुपालन, यानी पशुपालन को, ठीक है, साथ साथ शामिल किया जाता है। फिर लिखा है गन्ना भारत की नगदी फसल है। कैसी फसल है बच्चों? नगदी फसल है। यहाँ पे नगदी शब्द भरा जाएगा। चावल के लिए, ठीक है, ग्रीष्म, ठीक है, अधिक गर्मी और अधिक नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अधिक गर्मी और अधिक नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, खरीफ फसलें, ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और शीत ऋतु में काटी जाती हैं। तो यहाँ पे वर्षा ऋतु भरेंगे, यहाँ पे शीत ऋतु भरेंगे। ठीक है बच्चों, अगला है भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन कौन सा है? तो नलकूप है। कौन सा है बच्चों? नलकूप। भारत में सिंचाई का, ठीक है, सबसे अधिक प्रचलित साधन नलकूप है। ओके बच्चों, तो ये आपका मतलब रिक्त स्थान था जिसको मैंने करवाया। आगे क्वेश्चन है बच्चों, मिलान करना है। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं ये लिखा है बच्चों कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए लिखा है। ठीक है, तो जैसे जमशेदपुर है तो जमशेदपुर को लौह इस्पात से मिलाएंगे, क्योंकि लौह इस्पात की नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। अहमदाबाद जो है बच्चों, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, फिर लिखा है कानपुर, ठीक है, कानपुर में सबसे ज़्यादा वायुयान बनाए जाते हैं। और सिंदरी जो है बच्चों वो रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। और मथुरा जो है वो तो जानते हैं तेल शोधक कारखाना, तेल शोधन का कार्य का वहीं हुआ था, मतलब मथुरा में होता है। तो इस तरीके से इसको मिला दिया गया है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें सही गलत विकल्पों का चुनाव करना है। तो लिखा कोयला और अभ्रक धात्विक खनिज है, तो ये गलत है बच्चों। कोयला अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है, ये धात्विक खनिज नहीं, ये अधात्विक खनिज है। सेंधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, ये बच्चों सही है। फिर लिखा है चांदी की खानें राजस्थान में है, ये भी सही है बच्चों। फिर लिखा है वायुयान निर्माण में एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी गलत है। भारत का सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, ना कि उत्तर प्रदेश। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है
कि अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखा है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखा है। लिखा है पहला, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, 1498 में यह भारत आया था। ठीक है, पहली बार 1498 में भारत आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? तो इसमें बच्चों आपके जो सब्जेक्ट टीचर ने जैसे इसके उत्तर लिखवाए हैं उसी आधार पे आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? ये आपके सब्जेक्ट टीचर लिखाए होंगे, उसी के आधार पे आपको याद करना है बच्चों। फिर लिखा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? ये भी आपके सब्जेक्ट टीचर ने लिखाई होगी, उसी के आधार पे याद करेंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मतदान के लिए न्यूनतम आयु बच्चों 18 वर्ष होनी चाहिए, ये तो सभी लोगों को पता है। ठीक है, फिर लिखा है संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वह माध्यम होता है जो किसी वस्तु व्यक्ति मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने में सहायता करता है, संसाधन कहलाता है। ओके बच्चों, संसाधन या कह सकते हो संसाधन वह ठीक है वस्तु है जो किसी कार्य को करने में आसान बना देती है, किसी ठीक है कठिन कार्य को आसान बना देती, संसाधन कहलाता है। ठीक है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है? निर्वाह कृषि यानी जिस पर हमारा जीवन मतलब आधारित होता है उसको निर्वाह कृषि कहते हैं, और व्यापारिक कृषि का मतलब होता है जिसका हम व्यापार करते हैं उसको व्यापारिक कृषि कहते हैं। हरित क्रांति क्या है? इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति के जनक ठीक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं, ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसके प्रभाव से गेहूं की फसल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, गेहूं की फसल की उन्नति हुई और गेहूं की फसल अधिक पैदा होने लगी। खनिज किसे कहते हैं? यानी कि धातुओं को खोद कर पृथ्वी से जिस रूप में बाहर निकाला जाता है उनको खनिज कहते हैं बच्चों। कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? स्पष्ट कीजिए। कोयला एक प्रकार की क्या है बच्चों? मतलब जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग हम लोग ठीक है ऊर्जा बनाने, बिजली बनाने में करते हैं, और जैसे संसाधनों को चलाने में करते हैं, रेल वगैरह चलाई जाती थी पहले। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दे रखा है। कहता है डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? इस नीति का उद्देश्य क्या था? ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट टीचर ने लिखाया होगा, उसी आधार पे इसके आंसर देने हैं बच्चों। यातायात के साधनों की उपयोगिता के बारे में लिखिए, या कि यातायातों की साधनों से क्या क्या उपयोगिता है, जैसे हमारा जीवन ही आसान हो गया आने जाने में। ठीक है, 1857 की क्रांति जो है मंगल पांडे, ठीक है 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखना है। आपके सब्जेक्ट टीचर ने मंगल पांडे के बारे में 1857 की क्रांति ठीक है बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत की गई थी। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये पेपर था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है बच्चों, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये पेपर कैसा लगा। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।